अस्सलाम वालेकुम। आर्या किचन में आप सबको वेलकम करती हूँ। आज ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी मैं लेके आई हूँ शलजम गोश्त की, जो बहुत ही जल्दी और आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है। इसके अंदर जाएगा 1 किलो के बराबर मैंने गोश्त डाला था। आप कोई भी ले सकते हैं इसमें, बीफ का या मटन का। और इसमें 3 टमाटर मैंने इस तरह कटिंग करके डाले हैं, और थोड़ा सा लहसुन, और मीडियम 2 प्याज काट के डालने हैं, और 1 टीस्पून आपने लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड कर देनी है। मेन जो चीज़ है शलजम है, वो जल्दी गलते नहीं है। करना ये है, छील कर इस तरह 2-2 पीसेस में काट लिया, और ये अब प्रेशर के अंदर जाएंगे गोश्त के साथ। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि ये जो है जल्दी गलते नहीं हैं, और ये इसी तरह ये स्टीम में बनेंगे, जिसकी वजह से बहुत जल्दी और मज़े के ये शलजम बनेंगे। ये अब मैंने सारे के सारे 1 किलो जो शलजम थे 2-2 स्लाइस इनके करके इसके अंदर रख दिया, और प्रेशर लगाया है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। जैसे ही आपका गोश्त गल जाए, आपने ये ऊपर से शलजम उठाने हैं और ये साइड पे रख देने हैं। अगर आप इस तरीके से बनाएं तो शलजम बहुत जल्दी गल जाएंगे। ये देखिए, मैं आपको बाद में चेक भी करवाती हूँ। ये तकरीबन फुल कुक हो चुके हैं। शलजम निकालने के बाद गोश्त भी चेक करें, गोश्त अच्छी तरीके से गल चुका है। ये देखिए, बिल्कुल सही तरीके से गल चुका है। अब इसके अंदर पानी है, वो आपने खुश्क करना है, और जो ये टमाटर के छिलके हैं वो आप निकाल के साइड पे कर लें। शलजम भी आपको चेक करवाती हैं। ये देखिए किस तरह गल चुके हैं। इतनी जल्दी ये शलजम गोश्त बनते हैं ना, अलग अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बहुत शॉर्ट टाइम में ये शलजम गोश्त तैयार हो जाते हैं। इसको अब आपने किसी भी मैशर के साथ अच्छी तरीके से इनको आपने मैश कर लेना है, तो ये बहुत ही काम आसान हो जाता है। इस तरह दोनों चीज़ें गल चुकी हैं, और जो गोश्त का पानी है वो मैंने तेज़ आंच करके साइड पे रख छोड़ा, ताकि उसका पानी खुश्क हो जाए। उतनी देर शलजम मैंने सारे के सारे मैश कर लिए हैं। इसको किसी भी बाउल में डाल लें, प्लेट में डालने से ज़रा सही मैश नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से मैंने बाउल में डाल के अब ज़रा अच्छे तरीके से, कोई ग्राइंड वगैरह करने की ज़रूरत नहीं, अंदर से फुल कुक हैं और बहुत आसानी से आपके सामने ये मैश हो गए हैं। और आप देखते हैं गोश्त जो है उसकी क्या कंडीशन है, और वो उसका भी तकरीबन देखते हैं। पानी खुश्क होने वाला है, पानी खुश्क हो चुका है, और अब इसके अंदर ऑयल डालते हैं। 1/2 कप ऑयल डालना है, क्योंकि साथ में ये जब गोश्त भुन जाएगा तो शलजम भी डाले जाएंगे, तो उसके लिए हमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए होगा। 8 से 10 मिनट आपने अच्छे तरीके से इसे भूनना है, ताकि जो गोश्त की स्मेल है और अच्छे तरीके से इसकी बनाई हो सके। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। बहुत सी मज़ेदार सी आगे रेसिपी सर्दियों के हवाले से आ रही है। ना सिर्फ मज़ेदार, बल्कि उनका मेथड भी बहुत इजी तरीके से आपको मैं बताऊंगी, जो बहुत आसानी से बन जाने वाली रेसिपी होगी। अब जी इसके अंदर जाएगा ज़ीरा। ज़ीरा 1 टेबलस्पून भर के आपने डालना। बहुत ही सिंपल मसाले जाएंगे शलजम में, और बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनेगा। जितने आप ज़्यादा मसाले इसके अंदर डालेंगे, तो वो शलजम का टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो आपने ये सारे के सारे अब शलजम जो है वो गोश्त के अंदर ऐड करने हैं। ये देखिए बिल्कुल मैश हुए हुए हैं, कोई हमें फ़िक्र नहीं कि इनको गलाना है, पानी डालना है। गोश्त भी गल चुका है, भुन चुका है, और अब जो है 5 से 8 मिनट के लिए इसको भी हम शलजम सब के सब डाल के इसको अच्छे तरीके से भूनते हैं। शलजम को भी आपने चेक करना है। अगर आप सर्दियों की स्टार्ट में बना रहे हैं तो शलजम अक्सर ही कड़वे बनते हैं, जिसकी वजह से आपको चीनी ऐड करनी पड़ती है। अगर तो आप सर्दियों में बना रहे हैं शलजम, फिर मीठे हैं शलजम, तो फिर आपको चीनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अब जी इसके अंदर दही जाएगा 2 टेबलस्पून भर के। आपने ये दही ऐड करना है, और इसको अच्छे तरीके से भून लेना है शलजम गोश्त के साथ। दही डालने से एक तो इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा, दूसरा इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त निकल के आएगी। ज़्यादा ये ब्लैक ब्लैक में नहीं जाएगा, ये खिला खिला कलर शलजम का बनेगा दही डालने से। तो आप इसके अंदर अगर तो आप इसका अच्छा कलर लाना चाहते हैं तो आप दही ऐड कर लें। अगर आपके पास नहीं दही है तो वो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब जी
5 मिनट हो चुके हैं। हल्की आंच पे मैंने इसे दम की फ्लेम में रखना है ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। सब्ज़ धनिया डालें और 2 टेबलस्पून भर के आपने इसके अंदर लाजमी चीनी ऐड करनी है। और जैसे ही ऑयल ऊपर आ गया आपने इसको फ्लेम बंद कर देनी है और ये तैयार है शलजम गोश्त। बहुत ही कम मसालों से। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।